श्री रामकृष्ण पर महाभाव का नशा चढ़ा हुआ है। कमरे में प्रकाश भर रहा है। ब्रह्म भक्त चारों ओर से घेरे हुए हैं। लाटू, राखाल, मास्टर आदि पास में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण भावावस्था में आप ही आप कह रहे हैं, देह और आत्मा, देह बनी है और बिगड़ भी जाएगी। आत्मा अमर है। जैसे सुपारी, पकी सुपारी छिलके से अलग रहती है। कच्ची अवस्था में फल और छिलके को अलग अलग करना बहुत कठिन है। उनके दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने पर देह बुद्धि दूर हो जाती है। तब समझ में आता है कि आत्मा पृथक है और देह भी। केशव कमरे में आ रहे हैं। पूर्व ओर के द्वार से आ रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें ब्रह्म समाज मंदिर में अथवा टाउन हॉल में देखा था, वे उनकी अस्थि चर्मा वशिष्ठ मूर्ति देखकर चकित रह गए। बहुत कष्ट करके कोच के सामने आकर बैठे। श्री रामकृष्ण इतने में ही कोच से उतरकर नीचे बैठे। केशव श्री रामकृष्ण के दर्शन पाकर भूमिष्ठ हो बड़ी देर तक उन्हें प्रणाम करते रहे। प्रणाम करके उठकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण अब भी भावावेश में हैं। आप ही आप कुछ कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्म और शक्ति अभेद, नर लीला, सिद्ध और साधक में भेद। अब केशव ने उच्च स्वर से कहा, मैं आया, मैं आया। यह कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण का बायां हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ पर अपना हाथ फेरने लगे। श्री रामकृष्ण भावावेश में पूरे मतवाले हो गए हैं। आप ही आप कितनी ही बातें कर रहे हैं। भक्तगण निर्वाक होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तक उपाधि है तभी तक अनेक का बोध हो सकता है। जैसे केशव, प्रसन्न, अमृत, ये सब। पूर्ण ज्ञान होने पर एकमात्र चैतन्य का ही बोध होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है वही एकमात्र चैतन्य, यह जीव प्रपंच, ये 24 तत्व बने हैं। परंतु शक्ति की विशेषता पाई जाती है। यह सच है कि सब कुछ वे ही बने हैं, परंतु कहीं तो उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है और कहीं कम। विद्यासागर ने कहा था, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति और किसी को कम शक्ति दी है? मैंने कहा, अगर ऐसा ना होता तो एक आदमी 50 आदमियों को हराता कैसे? और तुम्हें ही फिर क्यों हम लोग देखने आते? वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं, वहां शक्ति की विशेषता रहती है। जमींदार सब जगह पर रहते हैं, परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठते हुए देखते हैं। ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है। वहां अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है। वहां उनकी विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है। इसका लक्षण क्या है? जहां कार्य की अधिकता है, वहां शक्ति का विशेष प्रकाश है। यह आद्या शक्ति और परब्रह्म दोनों अभेद हैं। एक को छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योति और मणि। मणि को छोड़ मणि की ज्योति के बारे में सोचा नहीं जा सकता, और ना ज्योति को अलग करके मणि के बारे में ही सोचा जा सकता है। जैसे सर्प और उसकी वक्र गति, ना सर्प को छोड़ उसकी तिर्यक गति सोची जा सकती है, और ना तिर्यक गति को छोड़ सर्प को। आद्या शक्ति ने ही इस जीव प्रपंच, इस चतुर्विशंति तत्व का स्वरूप धारण किया है। अनुलोम और विलोम, राखाल, नरेंद्र तथा और लड़कों के लिए क्यों मैं इतना सोच विचार किया करता हूं। हाजरा ने कहा,
तुम उन लोगों के लिए इतना क्यों सोचते हो? ईश्वर चिंतन फिर कब करोगे? तब मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा, माँ, यह क्या हुआ? हाजरा कहता है उन लोगों के लिए क्यों सोचते रहते हो? फिर मैंने भोलानाथ से पूछा। उसने कहा, इसका उदाहरण महाभारत में है। समाधिस्थ मनुष्य समाधि में उतरकर ठहरे कहाँ? वह इसीलिए सतोगुणी मनुष्य को लेकर रहता है। महाभारत का ये उदाहरण जब मिला तब जी में जी आया। हाजरा का दोष नहीं है। साधक अवस्था में संपूर्ण मन नेति नेति करके उन्हें दे देना पड़ता है। सिद्ध अवस्था की बात दूसरी है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर अनुलोम और विलोम एक से प्रतीत होते हैं। मट्ठा अलग करने पर जब मक्खन मिलता है तब जान पड़ता है कि मट्ठे का ही मक्खन है और मक्खन का ही मट्ठा। तब ठीक ठीक समझ में आता है कि सब कुछ वे ही हुए हैं। कहीं उनका अधिक प्रकाश है, कहीं कम। भाव समुद्र उमड़ने पर स्थल में भी एक बांस पानी हो जाता है। पहले नदी से होकर समुद्र में जाते समय बहुत कुछ चक्कर लगाकर जाना पड़ता है और जब बाढ़ आती है तब सूखी जमीन पर भी एक बांस पानी हो जाता है। तब नाव सीधे चलाकर लोग जगह पर पहुंच जाते हैं, फिर चक्कर मारकर नहीं जाना पड़ता। इसी तरह धान काटे जाने पर मेड़ से चक्कर काटकर नहीं आना पड़ता, सीधे एक रास्ते से निकल जाओ। उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर सभी वस्तुओं में उनके दर्शन होते हैं। मनुष्य के भीतर उनका अधिक प्रकाश है। मनुष्यों में सतोगुणी भक्तों में उनका और अधिक प्रकाश रहता है, जिनमें कामिनी और कांचन के भोग की बिल्कुल ही इच्छा नहीं रहती। समाधिस्थ मनुष्य जब उतरता है तब भला वह कहाँ ठहरे, किस पर अपना मन रमाए? कामिनी और कांचन का त्याग करने वाले सतोगुणी शुद्ध भक्तों की आवश्यकता उन्हें इसीलिए होती है, नहीं तो वे फिर क्या लेकर रहें? जो ब्रह्म हैं वे ही आद्या शक्ति भी हैं। जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जब सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति, जो पुरुष हैं वे ही प्रकृति भी हैं। आनंदमय और आनंदमयी। जिसे पुरुष ज्ञान है उसे स्त्री ज्ञान भी है, जिसे पिता का बोध है उसे माता का भी बोध है। केशव हंसते हैं। जिसे अंधेरे का ज्ञान है उसे उजाले का भी ज्ञान है, जिसे रात का ज्ञान है उसे दिन का भी ज्ञान है, जिसे सुख का उसे दुख का भी। ये बात समझे? जी हाँ, समझा। मां? कौन सी मां? जगत की मां, जिन्होंने जगत की सृष्टि की, जो उसका पालन कर रही हैं, जो अपनी संतानों की सदा रक्षा करती हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ चाहता है उसे वही देती हैं। जो उनकी यथार्थ संतान है वह उन्हें छोड़कर नहीं रह सकती। उसकी माता ही सब कुछ जानती हैं। वह तो बस खाता है, खेलता है और घूमता है। इसके सिवाय वह और कुछ नहीं जानता। ब्रह्म समाज और ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन। त्रिगुणातीत भक्त।
वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हो गए। केशव के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं। कमरे भर के लोग एकाग्र चित्त से उनकी सब बातें सुनते और उन्हें देखते हैं। सभी निर्वाक हैं कि तुम कैसे हो आदि व्यावहारिक बातें तो होती ही नहीं, केवल भगवत प्रसंग छिड़ा हुआ है। श्री रामकृष्ण अब केशव से कहते हैं, ब्रह्म भक्त इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं? हे ईश्वर, तुमने चंद्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा किया, नक्षत्र बनाए, इन सब बातों की क्या आवश्यकता है? बहुत से लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं, पर मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं? बगीचा बड़ा है या मालिक? शराब पी चुकने पर कलाल की दुकान में कितने मन शराब है, इसकी जांच पड़ताल से हमारा क्या काम? हमारा तो मतलब एक ही बोतल से निकल जाता है। नरेंद्र को देखकर मैंने कभी नहीं पूछा, तेरे पिता का क्या नाम है, तेरे पिता की कितनी कोठियां हैं? कारण जानते हो? मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसलिए वह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हैं। सोचता है उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे प्रसन्न होंगे। शंभू ने कहा था, अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिए जिससे यह ऐश्वर्य उनके पाद पद्मों में अर्पित करके मरूं। मैंने कहा, यह तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है, उन्हें तुम क्या दे सकते हो? उनके लिए ये सब काठ और मिट्टी के बराबर हैं। जब विष्णु घर के कुल गहने चुरा लिए गए, तब मैं और मथुर बाबू दोनों श्री ठाकुर जी को देखने के लिए गए। मथुर बाबू ने कहा, चलो महाराज, तुम में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारी देह से कुल गहने निकल गए हैं और तुम कुछ ना कर सके। मैंने उससे कहा, ये तुम्हारी कैसी बात है? तुम जिसके सामने गहने गहने चिल्लाते हो, उनके लिए ये सब मिट्टी के ढेले हैं। लक्ष्मी जिनकी शक्ति हैं, क्या वे तुम्हारे चोरी गए इन कुछ रुपयों के लिए परेशान होंगे? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वश हैं? वे तो भक्त के वश हैं। जानते हो वे क्या चाहते हैं? वे रुपया नहीं चाहते, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वह ईश्वर को वैसा ही देखता है। जो तमोगुणी भक्त है वह देखता है कि माँ बकरा खाती है, वह बकरे की बलि भी देती है। रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के व्यंजन और अन्न पकवान चढ़ाता है। सतोगुणी भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता, उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते। फूल नहीं मिलते तो वह बिल्व पत्र और गंगाजल से ही पूजा कर लेता है। थोड़े से चावलों या 2 बताशों का ही भोग लगा देता है। कभी कभी खीर पकाकर ही ठाकुर जी को निवेदित कर देता है। एक और है, त्रिगुणातीत भक्त। उसका स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है। वह बस उनका नाम ही जपता रहता है। केशव के साथ वार्तालाप। ईश्वर चंद्र के अस्पताल में आत्मा की रोग चिकित्सा। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति साहस से कहते हैं, तुम्हें बीमारी हुई, इसका अर्थ है शरीर के भीतर कितने ही भावों का उदयास्त हो चुका है, इसीलिए ऐसा हुआ। जब भाव होता है तब कुछ समझ में नहीं आता।
बहुत दिनों के बाद शरीर पर झोंका लगता है। मैंने देखा है, बड़ा जहाज जब गंगा से चला जाता है तब कुछ भी मालूम नहीं होता, परंतु थोड़ी देर बाद देखा कि किनारों पर लहरें जोरों से थपेड़े जमा रही हैं और पानी में उथल पुथल मच जाती है। कभी कभी तो किनारों का कुछ अंश भी धंसकर पानी में गिर जाता है, जैसे कुटिया में घुसकर हाथी उसे हिला डुलाकर तहस नहस कर देता है। भाव रूपी हाथी जब देह रूपी कमरे में घुसता है तो उसे डामाडोल कर देता है। इससे क्या होता है जानते हो? आग लगने पर कुछ चीजों को वह जलाकर खाक कर देती है, एक महाउधम मचा देती है। ज्ञानाग्नि पहले काम, क्रोध आदि रिपुओं को जलाती है, फिर अहम बुद्धि को, इसके बाद एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है। तुम सोचते हो कि बस सब मामला तय है, परंतु जब तक रोग की कुछ कसर रहेगी तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओ तो फिर तुम्हें चले आने का अधिकार नहीं है। जब तक रोग में कोई त्रुटि पाई जाएगी तब तक डॉक्टर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे। कहो जी, तुमने नाम क्यों लिखाया? सब हंसते हैं। केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हंस रहे हैं। हंसी रोक नहीं सकते, रह रह कर फिर हंस रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण पुनः वार्तालाप करने लगे। ऋदु कहता था, न तो मैंने ऐसा भाव देखा है और न ऐसा रोग। उस समय मैं बहुत बीमार था, क्षण क्षण में दस्त होते थे और बहुत अधिक मात्रा में। सिर पर जान पड़ता था जैसे 2 लाख चींटियां काट रही हैं। परंतु ईश्वरीय प्रसंग दिन रात जारी रहता था। नाटागढ़ का राम कविराज देखने के लिए आया था। उसने देखा कि मैं बैठा हुआ विचार कर रहा हूं, तब उसने कहा, क्या ये पागल है? 2 हाड़ लेकर विचार कर रहा है। उसकी इच्छा, मां, सब तुम्हारी ही इच्छा है। ए तारा, तुम इच्छामयी हो, सब तुम्हारी ही इच्छा है। मां, कर्म तुम्हारे हैं, करती भी तुम ही हो, परंतु मनुष्य कहते हैं मैं करता हूं। सर्दी लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब को छांटकर उसकी जड़ खोद देता है। सर्दी लगने से पेड़ अच्छी तरह उगता है। शायद इसीलिए वे तुम्हारी जड़ खोल रही हैं। श्री रामकृष्ण और केशव हंसते हैं। जान पड़ता है अगली बार एक बड़ी घटना होने वाली है। जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो तब मुझे बड़ी घबराहट होती है। पहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे तब रात के पिछले पहर में मैं रोया करता था। कहता था, मां, केशव को अगर कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूंगा? तब कलकत्ता आने पर मैंने सिद्धेश्वरी को नारियल और चीनी चढ़ाई थी। मां के पास मनौती मानी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाए। केशव पर श्री रामकृष्ण के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके लिए उनकी व्याकुलता की बात को लोग निर्वाक होकर सुन रहे हैं। परंतु इस बार उतना नहीं हुआ, मैं सच कहूंगा। हाँ, 2-3 दिन कुछ थोड़ा कलेजा मसोसा करता था। केशव जिस पूर्व वाले द्वार से बैठक खाने में आए थे
उसी द्वार के पास केशव की पूजनीय माता खड़ी हैं। वहीं से उमानाथ जरा ऊंचे स्वर में श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, माँ आपको प्रणाम कर रही हैं। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। उमानाथ कहते हैं, माँ कह रही हैं ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे केशव की बीमारी ठीक हो जाए, जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाए। माँ आनंदमयी को पुकारो, दुख वही दूर कर सकती हैं। अब श्री रामकृष्ण केशव से कहने लगे, घर के भीतर इतना ना रहा करो, पुत्र कन्याओं के बीच में रहने से और डूबोगे। ईश्वरीय चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे। गंभीर भाव से ये बातें कहकर श्री रामकृष्ण फिर बालक की तरह हंसने लगे। केशव से कह रहे हैं, देखूं तुम्हारा हाथ देखूं। बालक की तरह हाथ लेकर मानो तोल रहे हैं। अंत में कहने लगे, नहीं, तुम्हारा हाथ हल्का है, खलों का हाथ भारी होता है। लोग हंसने लगते हैं। उमानाथ दरवाजे से फिर कहने लगे, मां कह रही हैं केशव को आशीर्वाद दीजिए। मेरी क्या शक्ति है, वे ही आशीर्वाद देंगी। मां, अपना काम तुम करती हो। लोग कहते हैं मैं कर रहा हूं। ईश्वर 2 बार हंसते हैं। एक बार उस समय हंसते हैं जब 2 भाई जमीन बांटते हैं और रस्सी से नाप कर कहते हैं, इस ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी। ईश्वर यह सोचकर हंसते हैं कि संसार तो मेरा है और ये लोग थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस ओर की मेरी और उस ओर की तुम्हारी कह रहे हैं। फिर ईश्वर एक बार और हंसते हैं। बच्चे की बीमारी बढ़ी हुई है, उसकी मां रो रही है। वैद्य आकर कह रहा है, डरने की क्या बात है मां, मैं अच्छा कर दूंगा। वैद्य नहीं जानता कि ईश्वर यदि मारना चाहे तो किसकी शक्ति है जो अच्छा कर सके। ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खांसते रहे। वह खांसी रुकती ही न थी। खांसने की आवाज से सब लोगों को कष्ट हो रहा है। बड़ी देर तक बहुत कुछ कष्ट झेलते रहने के बाद खांसी कुछ बंद हुई। केशव से अब और नहीं रहा जाता। श्री रामकृष्ण को उन्होंने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़े कष्ट से दीवार टेक टेक कर उसी द्वार से कमरे में फिर चले गए।